गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ी इंडियन ज्योग्राफी को लेकर बात करने वाले हैं और हम मेनली जो बात करने वाले हैं आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है। ठीक है, तो हम इनके संदर्भ में बातें करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को चलाने वाले हैं। डेफिनेटली आप इन्जॉय करने वाले हैं इस क्लास को। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि पूरी क्लास देखना, पूरा वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको मज़ा भी आने वाला है और कुछ नई चीज़ ही सीखने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें चीन के साथ, तो हमें पता है कि हमारा जो चीन है वो यहाँ पर आता है। इस जगह जो है वो हमारा चीन देश है। ठीक है, तो ये हमारा चीन है। अब चीन के साथ सीमा कौन कौन सी लगती है, तो पहले भारत के वह राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं। भारत के वह राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं। तो भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो भारत के वह राज्य जो चीन से सीमा बनाते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक पॉइंट पे इस जगह हमें एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। तो एक तो लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है। फिर अगर हम इस पॉइंट पे आए तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो सेकंड नंबर पे हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ये एक राज्य है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कौन है, उत्तराखंड। यहाँ पे कौन सा राज्य आ गया, उत्तराखंड। गाइस ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। तो ये उभरा वाला पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है, सिक्किम। ठीक है, ये हमारा एक और देश आ जाता है भूटान, और ये लास्ट में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, चीन की। चीन के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं भारत की सीमा बनाते हैं, तो देख लो 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चीन के साथ जो सीमा बन रही है, चीन के साथ जो रेखा बनती है वह ये वाली जो रेखा है, यहाँ से स्टार्टिंग होते हुए जो ये रेखा आ रही है नेपाल को टच करते हुए, देन यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पर हमारा भूटान है। तो ये जो रेखा है, पूरी जो रेखा है, और इस कॉर्नर तक लद्दाख से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक जो ये रेखा है, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से। तो चीन के साथ जो रेखा बनती है, चीन के साथ जो रेखा बनती है वह मैकमोहन रेखा है। कौन सी है, वह मैकमोहन रेखा है। तो चीन के साथ जो सीमा भारत की बन रही है वो किस रेखा के थ्रू बन रही है, मैकमोहन रेखा के। इसका निर्धारण कब हुआ था, तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो कब किया गया था, 1914 में, 1914 के अंदर इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, तो 3488 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ बात करें तो लद्दाख के साथ इसकी कितनी सीमा लगती है, 1954 किलोमीटर, 1954 किलोमीटर। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा अगर राज्य के अकॉर्डिंग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है गाइस, 1080 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है,
तो हम इससे राजधानियाँ भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो राजधानी कौन सी है? ईटानगर। ईटानगर जो है वो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और चीन से जो दूर राजधानी मुख्यालय है वो भी किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश के। दूर राजधानी मुख्यालय भी क्या हो जाएगा? ईटानगर हो जाएगा। दूर राजधानी मुख्यालय की अगर हम बात करें जो चीन से है तो वो ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की कितनी सीमा चीन से लगती है? 1080 किलोमीटर जो सीमा है वो चीन से लगती है। लद्दाख की कितनी लगती है? केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है लद्दाख, 1954, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर क्वेश्चन बने कि चीन से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है तो लद्दाख लगता है। और कितनी सीमा बनाता है? तो 1954, 1954। और राज्य के अकॉर्डिंग बात करें सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, जिसकी राजधानी ईटानगर है और दूर राजधानी मुख्यालय भी वही है। सबसे नज़दीक कौन सा है? सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की जो राजधानी है वो कौन सी है? गंगटोक। और सिक्किम कितनी सीमा बनाता है? 220 किलोमीटर सीमा जो है चीन के साथ किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। और सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय जो होने वाला है, सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय जो होगा वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी। तो सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय, सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय है वो किससे का है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो भारत और चीन की बात कर रहे हैं तो कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा। कब निर्धारण हुआ उसका? 1914 के अंदर। टोटल लेंथ किसकी कितनी है इसकी? 3488 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश की कितनी, लद्दाख की कितनी सीमा चीन से लगती है? तो 1954। ठीक है। अगर पूछे दूर राजधानी मुख्यालय तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर दूर राजधानी मुख्यालय। नज़दीक राजधानी मुख्यालय की बात करें तो सिक्किम गंगटोक जो है नज़दीक राजधानी मुख्यालय हो जाएगा। सबसे कम सीमा सिक्किम के साथ लगती है 220 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा राज्य के अकॉर्डिंग 180 किलोमीटर किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। अब जो हम बात करने वाले हैं सीमा के अकॉर्डिंग, तो अब बात करने वाले हैं भारत व पाकिस्तान की। भारत व पाकिस्तान से लगने वाले राज्य और सीमा की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा राजस्थान का है, ये राजस्थान वाला पार्ट है। ठीक है। एक तो राजस्थान की जो है सीमा लगती है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इससे ऊपर जस्ट यहाँ पर क्या है? पंजाब। तो पंजाब जो है वो भी पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यहाँ पे हमारा आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट जो है वो भी बनाता है। लद्दाख की भी सीमा भारत पाकिस्तान से मिलती है। और अगर हम बात करें तो इसकी जस्ट नीचे आ जाओ गुजरात। तो गुजरात की सीमा ही पाकिस्तान से लगती है। यहाँ से लेकर जो ये पूरी जो रेखा आ रही है इसे हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। सर्वाधिक सीमा की अगर हम बात करें, सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो राजस्थान राज्य से। किससे लगती है गाइस? राजस्थान राज्य से लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर जो लेंथ है वो राजस्थान राज्य से लगती है। किसकी? पाकिस्तान की। इधर वाला पार्ट पाकिस्तान वाला है, हमें पता ही है। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी, तो ये देखो, ये उत्तर से पश्चिम
वाली जो स्थिति है उत्तर पश्चिम में है, जो राजस्थान भारत के अंदर स्थित कहाँ है, उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो एक क्वेश्चन हम ज्योग्राफिकली ये भी कंप्लीट कर सकते हैं कि राजस्थान की अगर स्थिति पोजीशन पूछे तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो नज़दीक राजधानी मुख्यालय की बात करें, अगर पहले हम बात करते कम सीमा किसके साथ लग रही, सबसे कम सीमा जो है, कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है, गुजरात राज्य से। और गुजरात राज्य से कितनी सीमा लगती है, तो 510 किलोमीटर जो सीमा है वो गुजरात राज्य से लगती है। नज़दीक राजधानी मुख्यालय की बात करें तो नज़दीक राजधानी मुख्यालय, अगर नज़दीक राजधानी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा हो जाएगा हमारा, श्रीनगर। और श्रीनगर किसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, और इसके साथ में चंडीगढ़, और चंडीगढ़ किसकी है, पंजाब की, हमें पता है। ठीक है, और चंडीगढ़ भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही आता है। रेड क्लिफ रेखा की अगर कुल लंबाई पूछ लें, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ ऑफ रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 3310। और एक और हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3323 किलोमीटर। तो दोनों ही ऑप्शन हमें ध्यान रखने का, इस 3310 और 3323 किलोमीटर, तो ये हमें दोनों ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, वह चंडीगढ़, दोनों हैं। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है, कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है हमारी। कितने राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ, तो 3 ही लगते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जो रेड क्लिफ रेखा है वो अध्यारोपित रेखा है, मतलब पहले से बनी हुई रेखा नहीं है, सिर्फ बनाई गई है। तो ये अध्यारोपित रेखा है। कौन सी रेखा है, अध्यारोपित रेखा है। ठीक है, और कब इसका निर्धारण किया गया था, कब बनाई गई थी, 15 अगस्त 1947 में इस रेखा को अध्यारोपित किया गया था। तो 15 अगस्त 1947, तो ये भी ध्यान रखना गाइस। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य वैसे तो देखा जाए तो पंजाब है, बट केंद्र शासित प्रदेश में इसकी राजधानी आती है चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा की एक ही राजधानी हमें पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, वैसे सबसे छोटा राज्य पंजाब है। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो सबसे दूर जो है वो कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, सबसे दूर राजधानी मुख्यालय जो है वो जयपुर। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जयपुर है। ठीक है, तो एक बार देख लें, वापस से मैं क्लियर कर देता हूँ। रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर या 3323, दोनों ही हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये एक अध्यारोपित रेखा है। 15 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नज़दीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर व चंडीगढ़ दोनों होंगे। सर्वाधिक सीमा लगती है, राज्य की अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान 1070 किलोमीटर। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय भी राजस्थान की कैपिटल जो है, राजधानी जो है जयपुर, सबसे नज़दीक हमने बात कर ही चुके हैं। ठीक है, गुजरात से कितना सीमा लगती है, तो 510 किलोमीटर लगती है। पंजाब सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं।
तीसरी जो हम आज बात करने वाले हैं, तो एक और हम राज्य की बात करने वाले हैं, और वो राज्य को वो देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत की सीमा का निर्धारण। तो हम पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर कि किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्य। तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको। तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, भूटान से जस्ट नीचे यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, ये कौन सा राज्य है? आसाम। तो एक तो आसाम राज्य, ठीक है। आसाम से जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको एक और क्षेत्र देखने को मिल रहा है, वो कौन सा है? मेघालय, जो बांग्लादेश से सीमा लगा रहा है। और अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण कर रहा है। और यहाँ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, जिसे मैं दूसरे कलर से करता हूँ इसे, ताकि आपको ये दिख सके। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है पश्चिम बंगाल, जिसे मैंने रेड कलर से लिखा है। पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है गाइस। पश्चिम बंगाल भी है जो सीमा बनाता है, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है, ये कौन सा है? मिजोरम। तो टोटल 5 राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं 5, ठीक है। सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की राजधानी की हम बात कर चुके, ईटानगर है, हमें पता है। तो पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा लगती है 3216.7 किलोमीटर। 3216.7 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। न्यूनतम सीमा जो है वो आसाम से, न्यूनतम जो है वो किससे लग रही है? आसाम से। और कितनी लगती है? 263 किलोमीटर जो है वो आसाम से लग रही है, ठीक है। नज़दीक राजधानी मुख्यालय त्रिपुरा, नज़दीक कौन सा है? त्रिपुरा। तो नज़दीक राजधानी मुख्यालय त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। दूर राजधानी मुख्यालय की बात करें तो असम, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। दूर राजधानी मुख्यालय जो है वो असम, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और नज़दीक राजधानी मुख्यालय त्रिपुरा, ठीक है, जिसकी राजधानी अगरतला है। सीमा का निर्धारण जीरो लाइन, सीमा का जो निर्धारण है, सीमा का निर्धारण जीरो लाइन करती है। सीमा का निर्धारण, भारत व बांग्लादेश की जो सीमा है उसका निर्धारण जीरो लाइन के द्वारा किया जाता है। जीरो लाइन करती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है गाइस।
सीमा का निर्धारण जीरो लाइन द्वारा किया जाता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर कुल टोटल लेंथ की हम अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो 4096.7 किलोमीटर है। तो वापस एक बार क्विक रिवीजन करते हुए, भारत से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं बांग्लादेश के? तो पहले तो हम ये बात करें टोटल जो सीमा है वो कितनी है, 4096.07 किलोमीटर है। और सीमा का निर्धारण जीरो लाइन द्वारा किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ लगते हैं। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है 3216.7 किलोमीटर। दूर राजधानी मुख्यालय दिसपुर, असम, ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। सबसे कम सीमा भी असम की बनती है, कितनी? न्यूनतम 263, ठीक है। त्रिपुरा सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय बनाता है, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा जो है सबसे नज़दीक में है बांग्लादेश के, और उसकी राजधानी जो है अगरतला, जो नज़दीक राजधानी मुख्यालय भी है। मेघालय और मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ लगते हैं। तो होपफुली आपको आज जो 3 मेनली मैंने देशों के बारे में, भारत से लगने वाले राज्यों के बारे में बताया, तो उसका फटाफट क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम चीन की बात कर रहे थे, मैकमोहन रेखा की बात कर रहे थे, और मैकमोहन रेखा 4 राज्य जो थे मेनली चीन के साथ लगते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से थे हमने बात भी करी थी, कौन कौन से राज्य थे वो फटाफट रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की हमने बात करी थी। सबसे नज़दीक राजधानी जो मुख्यालय था वो सिक्किम की जो राजधानी थी, सिक्किम की जो राजधानी थी गंगटोक वो थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है चीन के साथ 1080 किलोमीटर। सबसे कम सीमा सिक्किम के साथ लगती थी 220 किलोमीटर। टोटल लंबाई जो थी मैकमोहन रेखा की वो कितनी थी? 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1940 में किया गया था। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर था, ठीक है। फिर बात करते हैं हम भारत और पाकिस्तान से लगने वाले राज्य। तो 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है अध्यारोपित रेखा है, 15 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। इसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर्स या 3323 दोनों याद रखनी है। नज़दीक राजधानी मुख्यालय श्रीनगर व चंडीगढ़, और दूर राजधानी मुख्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर, गुजरात के साथ 510 किलोमीटर लगती है। उसके बाद हमने बात करी थी गाइस बांग्लादेश से बात करी थी। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया जाता है वो जीरो लाइन द्वारा किया जाता है। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा 3216.7 किलोमीटर। सबसे कम असम के साथ 263 किलोमीटर। असम दूर राजधानी मुख्यालय भी है दिसपुर, नज़दीक राजधानी मुख्यालय त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो होपफुली आपको ये बात तीनों जो है आज जो मैंने ये कंप्लीट करे हैं वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा इस तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके और जो मेरे द्वारा मेहनत की जा रही है वो भी सक्सेस हो सके, सफल हो सके। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।